हमारा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कोई कौन बराबर नहीं है। उस चक्रवृद्धि ब्याज के जो 48,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब से लगाया जाए। तो साथ ही यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शनों में हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से इस ब्याज के बराबर नहीं है। तो यहाँ हमें दर को परिवर्तित करना है और समय को परिवर्तित करना है। समय और दर को परिवर्तन करना है, इसी बात से यहाँ पर बताया जाएगा। तो जो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है, इसमें क्या मूलधन दे रखा है 48,000 रुपये और समय दे रखा है 1.5 वर्ष और जो दर दे रखी है 10% दर जो वार्षिक है और 6 महीने के हिसाब से ब्याज लगाना है। तो यहाँ 6 महीने के हिसाब से 12 वर्ष में कितने समय होते हैं? तो 6 महीने के हिसाब से 12 वर्ष में 2 समय होते हैं। तो 6 महीने के हिसाब से 12 वर्ष में, तो जो ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन में 6 महीने के हिसाब से 6 महीने के हिसाब से तो 6 माह के हिसाब से 12 वर्ष में कितने समय हो जाएंगे? हाँ, 12 वर्ष में, सॉरी नहीं, 12 महीने में, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में हम 6 का भाग दे देंगे, तो हमें 12 महीने में कितना समय प्राप्त हो जाएगा? 2 समय प्राप्त हो जाएगा। 2 समय प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह से देखते हैं कि अब इसकी जो दर है वो वार्षिक दे रखी है। तो जो दर वार्षिक दे रखी है यानी कि 10%। तो जो 10% वार्षिक दर दे रखी है, अब इसमें क्या करेंगे, हम समय का भाग देंगे, क्योंकि जो वर्ष में हम महीने का भाग देने के बाद जो समय आता है उसी समय का भाग देंगे। तो हम 2 का भाग देंगे, तो हमारे पास जो दर आ जाएगी 5% आ जाएगी। 5% कैसी होगी? छमाही के हिसाब से होगी। तो हम देखते हैं कि जो 12 महीने के हिसाब से समय आता 2 वर्ष, तो 1.5 वर्ष का कितना समय हो जाएगा? 1.5 वर्ष का समय हो जाएगा 1/2। 2 वर्ष में समय हो जाएगा 3 समय हो जाएगा 3 समय। तो हम सवाल में देखते हैं कि 5% और 3 समय आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर हम अगले ऑप्शन का देखते हैं, बी का। तो बी ऑप्शन में क्या है? बी ऑप्शन में दे रखा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है 48,000 रुपये है। 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 4 महीने के हिसाब से ब्याज लगाना है। तो यहाँ पे 4 महीने के हिसाब से लगाना है। तो 4 माह के हिसाब से हमें समय निकालना है। तो 12 में हम 4 महीने का भाग दे देंगे, तो हमारा जो समय आ जाएगा 4 तिया 12। तो 12 महीने में समय कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 4 महीने में कितने समय तो यहाँ पे दे रखा हमारा 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में समय कितने हो जाएंगे? तो 1 वर्ष में समय हो जाएगा, 1 वर्ष में 3 ही समय आएगा। ठीक है। अब हमें दर को बदलना है। तो दर कितनी दे रखी है हमारी? 15%। 15% दर दे रखी है। अब इसमें हमें समय का भाग देना है। जो 12 वर्ष में जो समय आता है इस समय का भाग देना है, इसका नहीं देना। जो 12 वर्ष में जो समय आता है उसी का भाग देना। तो 3 का भाग देंगे हम। तो 3 का भाग देंगे, तो 3 पंजो 15, यानी कि 5% के हिसाब से ये छमाही दर आ जाएगी। यानी कि छमाही नहीं, तिमाही। 4 का भाग देंगे तो ये चौमाही दर आ जाएगी। ये चौमाही दर आ जाएगी। फिर जो अगला क्वेश्चन है, फिर अगला ऑप्शन है हमारा बी।
सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन में देखते हैं कि हमें मूलधन वही के दे रखा है 48,000 रुपये, और यहाँ जो समय दे रखा है 9 महीना दे रखा है। 9 महीने के लिए 20% की दर से 3 महीने के हिसाब से ब्याज लगाना है। तो यहाँ हमें वही हिसाब करना है कि जो 3 महीने के हिसाब से लगाना है। तो 3 माह, तो 3 माह के लिए हमें समय मिलेगा 12/3, तो बराबर हो जाएगा 3 चौके 12, तो 4 समय हो जाएगा। 4 समय हो जाएगा। अब समय 4 हो जाएगा तो यहाँ देखें कि 9 महीने में, 9 माह में कितना समय होगा। तो 9 माह में कितना समय हो जाएगा। तो 9 माह में हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 3 आ जाएगा। 3 का भाग देंगे हम 9 महीने में, तो 3 तिया 9, तो 9 समय आ जाएगा। तो जो हमारा समय कितना आ गया, 3 आ गया 9 महीने के लिए, 3 महीने के हिसाब से। फिर हमें दर को बदलना। दर कितनी दे रखी है हमारी, 20%। 20% दे रखी है, और समय कितना दे रखा है 4। 12 महीने में 4 होता है, क्योंकि 20% जो वार्षिक दर है, तो हम 4 का भाग देंगे। 12 महीने में 4 समय आता है, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 5%। तो देखो यहाँ समय 3 है, 5% है। डी में दे रखा है वही मूलधन 48,000 रुपये है, और 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 6 महीने के हिसाब से ब्याज लगाना है। तो 6 माह के हिसाब से, 6 माह के हिसाब से समय निकालेंगे। 12/6 आएगा 6 महीने के हिसाब से, बराबर 2 समय आ गया। अब हमें समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितने समय होंगे, 1 वर्ष में समय हो जाएंगे 2 समय आ जाएगा 1 वर्ष में। और जो दर है, वो दर कितनी दे रखी है हमें, दर दे रखी 15%। ठीक है। अब 15% पे हम जो समय है उसी का भाग देंगे, क्योंकि वार्षिक है, तो वार्षिक को छमाही करने के लिए हम क्या करेंगे, जो समय आया उसी का भाग देंगे। तो हमारे पास जो दर आ जाएगी वो 15, यानी कि इसको कहेंगे हम 7.5%। 7.5% ये हमारी दर आ गई। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें जो बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दर 7.5 दे रखी है और समय 2 दे रखा है। तो यही ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।